लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें आप 60 से 80% सिलेबस कवर कर सकते हो एट द लास्ट मोमेंट, अगर आपकी तैयारी अभी 100% नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, लर्निंग कॉन्सेप्ट, नेचर, टाइप्स एंड फैक्टर्स। इसमें से आप देखिए ये क्वेश्चन, डिफाइन लर्निंग, डिस्क्राइब इन डिटेल फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। 16, 18, 20 मतलब मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है ये। इसके साथ एक चीज़ देखिए, वही क्वेश्चन को कितने तरीके से इन्होंने मोल्ड करके या फिर वर्डिंग चेंज करके पूछ रखा है। व्हाट इज लर्निंग, व्हाट फैक्टर्स आर नीडेड टू बी कंट्रोल्ड वाइल प्रमोशन बेटर टीचिंग लर्निंग इन द क्लास। तब भी आपको यही सेम को आंसर लिखना था। और अगर आपसे सिंपल पूछा गया है कि डिफाइन लर्निंग, डिस्क्राइब इन डिटेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, तभी वही। और एक ये देखिए, डिस्कस द मीनिंग एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, हाईलाइट्स द रोल ऑफ टीचर इन रिलेशन टू द ग्रुप लर्निंग। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन के जो आंसर है क्वेश्चन के लर्निंग के, वो की पॉइंट्स पता होने चाहिए, उन्हीं से ही क्वेश्चन फ्रेम होता है। सो दिस इज़ वन क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको कि आपको अच्छे से करना है। और एक पॉइंट हो रहा है जैसे कि डिफाइन लर्निंग, डिस्कस नेचर एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब नेचुरल सी बात है, अब नीचे ये आया हुआ है 1921 में, बट नीचे पूछ रखा है डिफाइन लर्निंग। तो भी आप अगर डिस्क्राइब इन डिटेल फैक्टर्स एंड इफेक्टिव लर्निंग करेंगे तो भी आप ये तो चीज़ें आपको बतानी ही है। डिफाइन, उसका मीनिंग बताओगे, कॉन्सेप्ट बताओगे, फिर उसकी नेचर बताओगे, ठीक है। तो ये तो उसमें ही आ जाता है। तो कुल मिला के ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लर्निंग का। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, लर्निंग की जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें देख लीजिए। एक तो क्वेश्चन है कि डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ टीचर्स एंड स्कूल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज इन स्कूल्स। उसी को दूसरे तरीके से मोल्ड करके पूछा गया है, ब्रीफली एक्सप्लेन द लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड रोल ऑफ टीचर्स इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रेटजीज। वही सेम चीज़ पूछ रखी है, बट क्वेश्चन को वही चीज़ मोल्ड करके पूछ रखा है। और एक ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये भी वही चीज़ है, थोड़ा सा इसमें एक स्पेशल चीज़ है। जो स्पेशल है वो है व्हाट डू यू मीन बाई पीयर ट्यूटरिंग पूछ रखा है, या फिर डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ टीचर्स एंड स्कूल इन रिलेशन टू पीयर ट्यूटरिंग। ये थोड़ा सा मतलब वही चीज़ है ना, मोल्ड करके कोई स्पेसिफिक पॉइंट भी उठा लिया कि ये तो आपको बताना है कि रोल ऑफ टीचर स्कूल का और टीचर का और स्कूल का, बट साथ में वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें उठा लेते हैं, जैसे पीयर ट्यूटरिंग उठा रखी है और ग्रुप लर्निंग उठा रखी है। सो इसी तरीके से उसने अपने जो क्वेश्चन है, बेसिक आप 8-10 क्वेश्चन करो, बट ये 8-10 भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहे हैं, 60 से 80% सिलेबस एट द लास्ट मोमेंट जो कवर करना चाहते हैं। इट इज़ नॉट फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि चाहते हैं कि हमें 100% सिलेबस करना, उसके लिए तो आपको थोरोली अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, पूछ क्या रखा है, ये 20 में, 21 में, 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टेट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अनदर वे में पूछ रखा है, व्हाट डू मीन बाय द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाईलाइट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑल्सो डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशंस। वही जो मैं हर एक वीडियो में बता रही हूँ कि आपको देखो, इसमें तो उन्होंने पूछ लिया कंक्लूजन में कि आपको इसके जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं वो डिस्कस कीजिए, बट चाहे क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं पूछा गया है, आपको हर एक क्वेश्चन के लास्ट में 5 से 6 लाइन का कंक्लूजन लिखना है। जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, एजुकेशन में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके डिमेरिट्स है, कैसे आप उसको और इफेक्टिव तरीके में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखो, लर्निंग पैराडिगम में जो भी ये थ्योरीज, एक तो थॉर्नडाइक की है, बट उससे भी ज़्यादा जो में ज़्यादा पूछी जाने वाली है ये है डिस्क्राइब क्लासिकल कंडीशन या फिर थ्योरी ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स, ऑल्सो डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। किसकी है ये कंडीशनिंग थ्योरी, ये पावलोव की है, ये 19 में पूछ रखा है। फिर उसी के ऊपर क्वेश्चन दोबारा से देखो फ्रेम आउट करके पूछ रखा है, इसकी मेन फीचर्स ऑफ ऑपरेट कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ लर्निंग, ब्रिंग आउट इट्स डिफरेंसेस विद क्लासिकल कंडीशनिंग। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना मोस्ट रिपीटिंग है और कितनी बार पूछ रखा है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, एक तो लर्निंग वाला हो गया था, फिर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला, और ये हो गया थर्ड क्वेश्चन जिसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सारे जो यूनिट्स है जिसमें मान लो आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 करने हैं 16 मार्क्स के, चॉइस में आएंगे। फिर भी मैं आपको जो इजी लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग आपको सही जो बैठता है, आप वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से तैयार कर सकते हो। सो सोशल इसके ऊपर दे रखा है, ये बांडूरक और वाइगोत्स्की का क्वेश्चन है, ठीक है, सोशल थ्योरी के ऊपर है ये। देखो ये वाला क्वेश्चन 16 में पूछ रखा है, फिर देखिए डिटेल ये 18 है, फिर 20 में पूछ रखा है, और 19 में। यहाँ पर सिर्फ बांडोरा का पूछ रखा है, और उसके ऊपर सोशल डिस्क्राइब सोशल लर्निंग थ्योरी। अब इसके ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो अगर आप ये वाला करते हो तो साथ में ये तो हो ही जाएगा। तो इसमें से आपको ठीक लगे तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो।
सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी वाइगोस्की का है, बांडोरा का है। इनमें से आपको मेन तो कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आप गो थ्रू कर सकते हो, थोड़ा सा नेचर पता होना चाहिए, फिर एजुकेशनल इंप्लीकेशन जैसे कि मैंने सभी क्वेश्चन में बताया। फिर आता है हमारा यूनिट 3, देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग। इसमें दे रखा है टीचिंग कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स एंड लेवल ऑफ टीचिंग। अगर मान लो मैं कोई भी क्वेश्चन ना बताऊँ आपको, इसको हम ऐसे दिखाऊँ, तो ये चीज़ आपको वैसे ही एक चीज़ कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर होनी चाहिए कि अब इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप फ्रेम कर पाओ 16 मार्क्स का क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं, ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, कितना सिंपल क्वेश्चन है। डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर दोबारा 18 में पूछा गया चेंज करके, ब्रीफ नेचर बताइए, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, वही सेम चीज़, सिर्फ वर्डिंग चेंज है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म, लेवल्स ऑफ टीचिंग पूछ लिया इसमें, और इसके साथ ही क्या पूछ रखा है, नेम द लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड डिस्कस इट्स फीचर। सो टीचिंग के लेवल्स हैं, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये बनता है, डिफरेंशिएट ट्रेनिंग कंडीशनिंग इंस्ट्रक्शंस बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स, इसके ऊपर पूछ रखा है ट्रेनिंग के ऊपर। और उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन कितना रिपीटिंग है, ये वाली टर्म, डिस्कस वेरियस वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन टीचिंग प्रोसेस में कौन से वेरिएबल्स होते हैं, एंड लिस्ट वेरियस वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब एनी वन वेरिएबल इन डिटेल विद एग्जाम्पल, और व्हाट आर द वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस, ब्रीफली डिस्क्राइब। इट मीन्स आपको ये वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये अच्छे से तैयार कर लेना, और ये देखना कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को देख के ये अपना क्वेश्चन फ्रेम करना कि कुछ भी तरीके से क्वेश्चन अगर पूछ ले तो मैं कैसे लिखूंगा 16 मार्क्स का क्वेश्चन 6 से 7 पेजेस में। ये देखिए, फेजेस एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ये यूनिट 4 है, ठीक है। इसके टीचिंग के फेजेस है, प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव, ठीक है। इनमें से किसी को 8 नंबर में पूछ लेगा, कोई दूसरा जैसे कि दूसरा कोई क्वेश्चन उठा लेगा, जैसे ग्लेशियर का मॉडल है, 8 नंबर इसको पूछ लेगा, मतलब 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट में डिवाइड करके पूछ सकता है। अब फेजेस ऑफ टीचिंग वाला देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ ही ये फिर ग्लेशियर का मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल इन डिटेल, 16, 18, 17, देखो कितने तरीके से इसको वर्डिंग चेंज करके पूछ रखा है। यहाँ भी देख सकते हैं आप 19 में, डिफाइन द टर्म, मॉडल ऑफ टीचिंग, डिस्कस इन डिटेल द ग्लेशियर्स बेसिक टीचिंग मॉडल ऑफ टीचिंग, 20, 21, 22, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं बता रही कि 2 पार्ट में डिवाइड करके पूछ लेगा, 8 मार्क्स का। ये रेमेडियल टीचिंग के ऊपर पूछ रखा है, इसकी कॉन्सेप्ट और इसकी फीचर्स पूछ रखी है, साथ में फिर प्री एक्टिव स्टेजेस या फिर फेजेस, दोनों में से कुछ भी लिखा है तो वो सेम चीज़ है टीचिंग का। ये 8 मार्क्स में पूछ रखे थे, ये भी और ये भी। कुल मिला के वही 10-11 क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं एट द लास्ट मोमेंट, सो दैट आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और नेक्स्ट पेपर का वीडियो कल आपको मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन यू कैन शेयर इट। बेस्ट ऑफ लक।